अब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। 6.2 एक्सरसाइज देखो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक मैं आपको कराऊंगी इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 11 to 20 आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, क्योंकि 2-3 तरीके के क्वेश्चन है, मैं उनके मेथड्स आपको समझा दूंगी। मेथड आप समझ जाएंगे तो 11 to 19 क्वेश्चन आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन उस टाइप का है कि शो करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो शो दैट द गिवन फंक्शन fx 3x + 17 इन इंक्रीजिंग ऑन r। अब r रियल नंबर उन्होंने दे रखा है कि जितने भी रियल नंबर्स होंगे शो करो कि ये फंक्शन उस पे इंक्रीजिंग है या नहीं। अब देखो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, शो करना है चाहे इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, आपको हमेशा उसका डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा फंक्शन का। तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है तो f डिफरेंशिएशन ऑफ x। अगर मुझे 3x + 17 का डेरिवेटिव निकालना है तो 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, 17 तो 0 हो जाएगा, यानी कि f डेरिवेटिव x कितना आ जाएगा 3। यानी कि x जो कि रियल नंबर्स में लाई करता है उसकी जगह कुछ भी वैल्यू हम डाल दें तो आंसर हमेशा 3 ही आने वाला है। और 3 क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो सीधा लिख देना है एज f डेरिवेटिव ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी रियल नंबर। क्वेश्चन में दिया हुआ है देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। जो हर रियल नंबर पे तो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग ही होगा, ठीक है। सिंपल है, शो करना है। ऐसे ही अगर आपको अगला क्वेश्चन जो है दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, वो डिक्रीजिंग फंक्शन आपको दिखाना है तो सिंपल है ना, इसको डेरिवेटिव आप निकालोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसका डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आया दैट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो डिक्रीजिंग है तो वो आप खुद कर सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये दूसरी टाइप है। इसमें क्या बोला है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इंक्रीजिंग इन। अब यहाँ पे क्या है, इंटरवल दे दिया कि इस इंटरवल में बताओ कि क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो चाहे इंटरवल हो हमें डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ता है। तो फंक्शन fx sin x है तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos x, ठीक है। अब cos x देखो, cos x इसके बीच में है या नहीं पॉजिटिव। अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आपको याद हो तो 0 से π/2 यानी कि 0 to 90 ये आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। तो अगर मैं cos x की भी बात करूं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा। देयरफॉर f डिफरेंशिएशन x दैट इज cos x वो क्या है? पॉजिटिव है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसीलिए कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है? 0 to π/2। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो फंक्शन इसमें इंक्रीजिंग है, प्रूफ कर दिया। ऐसे बी पार्ट में बोला है डिक्रीजिंग इन π/2 to π। अब देखो π/2 to π, अब ये रहा π/2, इधर आता है π, कौन सा हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हमारा इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन cos x थी तो cos x तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता। तो क्या लिखना है? एज f डिफरेंशिएशन x। यहाँ पे आप फर्दर लिख सकते हो दैट इज cos x कि जो cos x है वो नेगेटिव है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज π/2 to π में वो नेगेटिव है। इसीलिए फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्योंकि वो नेगेटिव आ गया तो फंक्शन डिक्रीजिंग है π/2 और π में, ठीक है। अब थर्ड पार्ट आपको बोला है कि प्रूफ करो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। 0 to π में ना तो वो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ठीक है। तो अब 0 to π यानी कि यहां से लेके वो यहां तक की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं यहां से यहां बात करूं तो f डिफरेंशिएशन x यानी कि cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रही, यानी कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा था। यहां से यहां देखे तो cos x नेगेटिव था तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा था। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये भी नहीं कह सकती कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इतने में इंक्रीज हो रहा है और इतने में डिक्रीज हो रहा है, हाफ हाफ चल रहा है। तो क्या लिखेंगे? एज f dash x इज पॉजिटिव इन 0 to π/2 एंड नेगेटिव इन π/2 to π। 0 से 90 पॉजिटिव था, 90 to 180 नेगेटिव था। देयरफॉर फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ठीक है। सिंपल।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं। अभी तक हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन किया कि शो करो कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकाल के पॉजिटिव आंसर आया तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आंसर आया तो डिक्रीजिंग है। फिर हमने किया कि इन इंटरवल्स पे चेक करो कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन किया। अब थर्ड हम कर रहे हैं कि फंक्शन दिया हुआ है और पूछा है कि किस इंटरवल पे वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पे वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग तो उसके डेरिवेटिव निकालने से होती है। तो सबसे पहले फंक्शन जो 2x² माइनस 3x दिया हुआ है, आप उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। 2x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया फंक्शन का। अब चेंज क्या है कि जब भी आपको इंटरवल निकालने हैं तो आपने ये स्टेप जरूर करना है कि जो भी डिफरेंशिएशन है उस फंक्शन की वो 0 है। ये कब करना है, जब आपको क्वेश्चन में इंटरवल पूछे हुए हैं। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपने 0 के इक्वेट कर देना है। फंक्शन का डेरिवेटिव अभी निकाला 4x माइनस 3, आप उसको 0 के इक्वेट कर दोगे तो यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे 3/4। ठीक है, अब देखो, अब आपने इंटरवल निकालना है तो आपको नंबर लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करती हूँ, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये 0 है, ये 3/4, 3/4 यानी कि 0.75, तो पॉजिटिव में आएगा। तो यानी कि इनके बीच में अब आपको इंटरवल बताने हैं कि किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पे वो डिक्रीजिंग है। तो हम एक टेबल बना लेंगे। ये टेबल आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अभी स्टार्टिंग में आप टेबल बना लीजिए, जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो शायद आपको टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा यहीं से चेक करके ओरली आप लिख देंगे। ठीक है, अब करना क्या है, देखो टेबल बनाना है तो 3/4 वैल्यू आई, यानी कि हम माइनस इन्फिनिटी से एक तो 3/4 तक चेक करेंगे, एक 3/4 से इन्फिनिटी तक चेक करेंगे। दो हमारे पास वैल्यू है। अब इंटरवल लिखना इधर बताना है दूसरे कॉलम में कि f' का आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। अब आपको पता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता लगता है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग। ठीक है, अब देखो माइनस इन्फिनिटी से 3/4, अब यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल बताया, मतलब राउंड ब्रैकेट्स लगाई हैं। वो क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कभी वैल्यू डालोगे नहीं आप, 3/4 कभी डालोगे नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे x की जगह 3/4 डाल दिया तो आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है। और 0 को बताना बहुत मुश्किल है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव है ना 0 पॉजिटिव है। जब पता ही नहीं लगेगा तो ये भी नहीं पता लगेगा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसीलिए इंटरवल्स में हम स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे नहीं डालिए। ठीक है, तो हम राउंड ब्रैकेट ही डालेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से 3/4। अब माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए। जब आप यहाँ पे डालेंगे तो उस वैल्यू का जो आंसर है वो आपके पास नेगेटिव ही आने वाला है। ठीक है, अब मान लो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में 0 भी तो आ रहा है, मैंने x की जगह यहाँ पे 0 डाल दिया। ठीक है, तो 0 माइनस 3 तो -3 बन गया ना, आंसर क्या आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव आता है फंक्शन तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब अगर मैं 3/4 से इन्फिनिटी चेक करती हूँ, 3/4 से इन्फिनिटी मैं x की कोई भी वैल्यू डाल देती हूँ, 3/4 के बाद 1 भी तो आ रहा होगा, मान लो मैंने x की जगह 1 डाल दिया, 4 माइनस 3 क्या आ गया 1, यानी कि पॉजिटिव। तो आपके फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव मीन्स फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। ठीक है, टेबल बना लिया। अब आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, इंटरवल बताओ, तो इंक्रीजिंग तो इस इंटरवल में है 3/4 टू इन्फिनिटी। बी पार्ट में आपको पूछा है फंक्शन डिक्रीजिंग कब है ये बताओ, तो डिक्रीजिंग कब है, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द इंटरवल। अब फिर से इंटरवल वाला क्वेश्चन है, मैं एक और आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। इंटरवल दिया हुआ, इंटरवल बताना है, फंक्शन आपको दिया हुआ है और बताना है किस इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। अब सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो 2x³ का डेरिवेटिव है 3 2 6, 6x² आ जाएगा, क्योंकि n-1 का फॉर्मूला लगाएंगे। -3 कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x, 3 2 6x, 36x का डेरिवेटिव 36, 7 का 0। तो आप यहां से पूरे से 6 कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा x² माइनस x माइनस 6। आप यहाँ पे इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। आपके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 6x माइनस 3 x प्लस 2। ये आपके पास f डिफरेंशिएशन x आ गई।
अब निकालना है इंटरवल। जब इंटरवल निकालना है, मैंने आपको बताया था ये स्टेप लिखना बहुत जरूरी है कि डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वेट कर दो। डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वेट कर दिया, यानी कि ये पूरे को जब आपने 0 के इक्वेट कर दिया तो 6 एक बार 0 के इक्वेट हुआ, वो तो 0 ही हो गया क्योंकि 6 उधर जाके 0 हो जाएगा। x माइनस 3 को 0 के इक्वेट किया, x की वैल्यू 3 आ गई। x प्लस 2 को 0 के इक्वेट किया, x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, अब बात आ जाती है हमारे नंबर लाइन की, क्योंकि हमने इंटरवल निकालने हैं। अब -∞ टू +∞ इंटरवल होता है। ठीक है, अब आपने वैल्यूज -2 भी है, -3 है, इधर से जाएंगे तो पहले -2 लिखेंगे, फिर +3 लिखेंगे, तो हमने वैल्यूज लिख दी। अब हमें कहाँ कहाँ चेक करना है? एक बार तो -∞ टू -2 चेक करेंगे, एक बार -2 टू 3 चेक करेंगे, एक बार 3 टू ∞ चेक करेंगे, तो 3 चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले -∞ टू -2 के बीच में चेक करते हैं। हमेशा राउंड ब्रैकेट ही निकालनी है, ओपन इंटरवल है, ठीक है, क्लोज नहीं है। तो -∞ टू -2 हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे x की जगह आप -∞ और -2 के बीच में कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने -3 डाल दी, इनके बीच की वैल्यू -3 है, -3 डाल दी। x की जगह आप -3 डालिए, देखो -3 -6, तो ये नेगेटिव है। फिर -3 + 2 -1, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कि फंक्शन का आंसर आपका क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। अब -2 टू 3 के बीच में चेक करते हैं, यहाँ पे वैल्यू मैं डाल सकती हूँ 1 भी आता है, तो 1 - 3 -2, यानी कि ये नेगेटिव हो गया ब्रैकेट। 1 + 2 3, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये फंक्शन नेगेटिव है, यानी कि ये डिक्रीजिंग है। उसके बाद 3 टू ∞ चेक करेंगे, 3 से ∞ में मान लो 4 भी आता है। 4 - 3 1 पॉजिटिव, 4 + 2 6 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब आपको पूछा क्या था? ए पार्ट इंक्रीजिंग फंक्शन कब है? तो देखो 2 बार इंक्रीजिंग आ रहा है, तो जब 2 बार आ रहा है तो हमने उसे इकट्ठे करके लिखना है, और इकट्ठे हमेशा यूनियन से होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि -∞ टू 2 यूनियन 3 टू ∞, इन दोनों में इंक्रीजिंग है और बीच वाला फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये आपके पास फंक्शन यूनियन, तो ये इंटरवल्स हैं जो इंक्रीजिंग है और ये इंटरवल पे वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है शो दैट y is equal to log 1 + x - 2x upon 2 + x where x is greater than -1 is an increasing function। देखो इनडायरेक्टली आपको इंटरवल दे दिया, x ग्रेटर देन -1 मतलब -1 से लेके इन्फिनिटी आपका इंटरवल है। ठीक है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब शो करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन मतलब ये आपको डोमेन दिया हुआ है कि इस डोमेन में चेक करो कि ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं। ठीक है, तो अब इंटरवल नहीं फाइंड आउट करने, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है। ठीक है, तो आपने y ले लिया, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ये कर दिया। अब हमें डिफरेंशिएशन तो निकालनी पड़ती है, तो y की डिफरेंशिएशन बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। y की किसके रिस्पेक्टिव? विद रिस्पेक्ट टू x बोला है, तो dy/dx। इधर log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/x। अब x किसको माना है? 1 + x को। 1 + x की फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 1 माइनस। अब इसको हम कोशेंट रूल लगाएंगे, ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस ddx ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। 2x की डिफरेंशिएशन 2 होगी इंटू 2 + x। 2 + x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 1 इंटू 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। 1 + x माइनस 2 2 = 4, 2 इंटू x 2x माइनस 2x अपॉन 2x + x स्क्वायर। 2x कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। 2 + x का होल स्क्वायर 1 + x, इससे ये कैंसिल हो गया। 2 + x स्क्वायर यहाँ पे आ गया, माइनस इससे ये कैंसिल हो गया। 1 इंटू 4 x इंटू 4x, बट बाहर माइनस है तो -4x। dy/dx आ गया, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, a² + b² + 2ab, और ये -4x नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज। 4 - 4 कैंसिल, 4x - 4x कैंसिल। अब dy/dx आपके पास ये आ गया।
अब आपने यहां से जज करना है कि ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तभी पता लगेगा। आपको इतना तो क्वेश्चन में पता है कि उन्होंने शो करने को बोला कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग तो होगा, बट रीजन क्या है उस इंक्रीजिंग होने का। अब आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, यानी कि आपके पास ये इंटरवल है -1 to इन्फिनिटी। अब देखो ये आपके पास स्क्वायर वाली टर्म है, इसमें मैं नेगेटिव भी डालूंगी तो भी स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाएगा। ये भी आपके पास स्क्वायर वाली टर्म है, नेगेटिव डालूंगी तो भी पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि इसकी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। अब बचा 1 + x। 1 + x में भी x जो है वो -1 से तो बड़ा ही है, -1 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे x की जगह कोई पॉजिटिव वैल्यू ही डलेगी, नेगेटिव तो नहीं डलेगी, यानी कि ये भी क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया पॉजिटिव। जब डिफरेंशिएशन ही पॉजिटिव आ रही है तो फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हेयर x इज ग्रेटर देन -1, यानी कि ये इंटरवल है, सो एट -1 to इन्फिनिटी फंक्शन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव चल रहा है, देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको x की वैल्यूज बतानी है जिसमें जो y है वो इंक्रीजिंग बन रहा हो। ठीक है, अब फिर से यानी कि शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग। तो आपने जो ये फंक्शन दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा। अब आप डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करके डेरिवेटिव निकालते हैं। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर करके फिर डेरिवेटिव निकालते हैं, या इंडिविजुअल का स्क्वायर करके डेरिवेटिव निकालते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल का स्क्वायर कर लिया, मतलब इस फंक्शन को y मान लिया जो कि fx है, x का स्क्वायर लिख दिया, x - 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव dy/dx, इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस ddx ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल। dy/dx x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव x की पावर n, तो 2x - 2 और फिर साथ में x का स्क्वायर। आपके पास पता है x - 2 की जो फर्दर चेन रूल अप लगाएंगे तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अब पूरे में से देखो 2x इधर भी है, 2x इधर भी है, x - 2 इधर भी है, x - 2 इधर भी है, तो 2x x - 2 मैंने कॉमन ले लिया। तो इसमें से जब 2x x - 2 कॉमन ले लेंगे तो एक x - 2 बचेगा, ये प्लस का साइन। अब 2 × x - 2 बाहर ले लेंगे तो सिर्फ x बचेगा। तो आपके पास 2x x - 2, ये x + x 2x - 2 आ गया। इन दोनों में से जब 2 बाहर ले लेंगे तो 2 × 2 = 4x, x - 2, यहाँ पे क्या बचा x - 1, ये आपके पास आ गया dy/dx। ठीक है, अब जो भी आपके पास फंक्शन है, अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है मतलब वो आपको एक तरीके से इंटरवल्स पूछ रहे हैं। तो जब भी इंटरवल्स पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को = 0 कर देते हैं। हम ये स्टेप जरूर करते हैं, f' = 0। तो यहाँ पे भी क्योंकि आपको x की वैल्यू पूछे, इंटरवल्स पूछे, तो dy/dx = 0। तो आपके पास ये जो पूरा आपका आंसर आया है इसको 0 के इक्वेट कर देंगे। तो देखो एक बार 4x = 0 होगा तो x की वैल्यू 0 आएगी, एक बार x - 2 = 0 तो x की वैल्यू 2, एक बार x - 1 = 0, x की वैल्यू 1। अब हमने पॉइंट्स बताने हैं कि इंक्रीजिंग कब है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग कब है यानी कि -∞ to इन्फिनिटी के बीच में हमने चेक करना है। तो आपके पास 0 to 1, तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। अब हमने चेक करना है कहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो सबसे पहले -∞ to 0 में चेक करेंगे। आप चाहे तो फिर से प्रॉपर टेबल बना सकते हैं, वैसे कर सकते हैं और एंड में पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे टेबल नहीं बना रही हूँ, मैं ओरली कर रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। -∞ to 0 के बीच में कोई भी अगर आप वैल्यू डालेंगे, कहाँ पे, इसमें जो डिफरेंशिएशन आई है आपका आंसर नेगेटिव आने वाला है। फिर आप 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू डालेंगे इसी फंक्शन में x की जगह, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। फिर आप 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू डालेंगे इसी फंक्शन में x की जगह, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ऐसे आप 2 एंड इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू इसी फंक्शन में डालेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग तो कहाँ हो रहा है, 0 to 1 में पॉजिटिव आ रहा है, 2 to इन्फिनिटी में पॉजिटिव आ रहा है। तो इंक्रीजिंग एट कौन से पॉइंट है, 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ठीक है, और आपने ध्यान देना है कि ओपन इंटरवल्स ही लिखने हैं, क्लोज्ड इंटरवल्स नहीं लिखने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रूव दैट y = 4 sin θ upon 2 + cos θ minus θ is an increasing function of θ in 0 to π/2।
ठीक है। अब देखो इस केस में आपको फिर से बोला है कि ये जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये प्रूव करो कहाँ पे 0 to π/2 में। इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो कुछ भी हो, आपको पहले इसका डेरिवेटिव तो निकालना पड़ता है, तो y का पहले डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ तो कोशेंट रूल लग जाएगा और ये माइनस थीटा का। अब फंक्शन ऑफ थीटा है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही डेरिवेशन करेंगे, तो dy की विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस ddx ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, और ये माइनस थीटा की भी डिफरेंशिएशन डी थीटा ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 कांस्टेंट आ गया, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 2 की डिफरेंशिएशन तो 0, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस इंटू माइनस साइन थीटा, 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा ऑफ थीटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 2 8 कॉस थीटा इंटू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे एज इट इज 1 एज इट इज। अब यहाँ पे देखो दोनों में से अगर आप 4 कॉमन ले लोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 4 ही आ जाएगा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, फर्दर एलसीएम ले सकते हो, तो 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपके पास 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, बट बाहर माइनस है तो साइन चेंज करना नहीं भूलिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब और सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये इंक्रीजिंग बन रहा है। अब हमें डोमेन भी दिया हुआ है कि 0 to π/2 के बीच में चेक करो। ठीक है, अब देखो 0 to π/2, 0 to π/2 यानी कि ये रहा 0 ये π/2, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस थीटा की बात करें तो वो तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये चीज पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पे कुछ भी डालेंगे तो इसका स्क्वायर करके पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब बच गया 4 माइनस कॉस थीटा। अब कोई कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कुछ भी डालू मैं -1 से 1 के बीच में, तो 4 माइनस समथिंग वो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे एज कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन 0 to π/2, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ पे कुछ भी थीटा की वैल्यू डाल दें उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड 4 माइनस कॉस थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज कॉस थीटा डज नॉट एक्सीड 1 से बड़ा तो कभी जाता ही नहीं है। ठीक है, तो f डिफरेंशिएशन ऑफ x जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, कहाँ पे 0 to π/2 में। तो जब ग्रेटर देन 0 आ रहा है देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, प्रूव दैट द लॉगरिदमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस। अब लॉगरिदमिक फंक्शन मतलब वो log x की बात कर रहे हैं, आपको उसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है, बट डोमेन दे रखा है, ऐसा नहीं कि सीधा बोल दे इंक्रीजिंग करो, डोमेन बता रखा है, इस पे चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन log x से डिफरेंशिएशन निकालनी पड़ेगी, log x की डिफरेंशिएशन 1/x। अब डोमेन दे रखा है 0 to infinity, 0 to infinity में तो सारे पॉजिटिव नंबर्स लाए करेंगे, यहाँ पे x की जगह में कुछ भी पॉजिटिव डालूंगी तो आंसर तो पॉजिटिव ही आने वाला है, देयर इज नो वे कि यहाँ का आंसर नेगेटिव आ जाए। तो इन द गिवन डोमेन 0 to infinity f डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x विद इन इट, यहाँ पे कोई भी वैल्यू x की डालेंगे तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव ही आने वाली है, देयरफॉर f डिफरेंशिएशन तो ग्रेटर देन 0 आएगी फॉर 0 to infinity, इसीलिए जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है ऑन 0 to infinity। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों। इसके बाद 11 to 20th क्वेश्चन भी आप 19th क्वेश्चन जो आप करेंगे वो बिल्कुल इन्हीं तरीकों से है, कोई भी क्वेश्चन किसी और मेथड से नहीं हो रहा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व करने में तो प्लीज आप मुझे बताइए ताकि मैं आपके डाउट्स ले सकूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।